अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मलिक असद शहजाद और मैं आपको केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हवाले से आज टॉपिक पढ़ाऊँगा। और इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पहले थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। और सबसे पहले जब हमने बात की थी तो डॉबरनियर साहब, ड्यूलैंड, लॉदरमियर और फिर हमने पढ़ा था मेंडलीफ के बारे में। अब बेसिकली जो आपको ये टेबल बोर्ड पर नज़र आ रही है ये मेंडलीफ की ही पीरियोडिक टेबल है और जिसको मौसे साहब ने मज़ीद करेक्शंस करके एलिमेंट्स को अरेंज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक शक्ल दे दी। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि मेंडलीफ में नहीं थी और जिसको मौसले साहब ने ऐड किया है और इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात कि जब हमने पढ़ा था डॉबरनियर के बारे में तो हमें पता चला उन्होंने बात की थी एटॉमिक मास की। और फिर जब उन्होंने बात की, हमने नेक्स्ट पढ़े टेबल क्लासिफिकेशन के अंदर तो वहाँ पर पढ़ा था अपने न्यूलैंड के बारे में। तो हमें पता चला उन्होंने कहा था एटॉमिक हम वॉल्यूम वेट की बात करते हैं। एंड देन जब हम थर्ड वन सिलेक्ट करते हैं लॉदरमियर को तो वहाँ पर हमें पता चला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम। नाउ अब जब बात आती मेंडलीफ साहब जो कि फाउंडर ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसीडर किए जाते हैं, उन्होंने कंसीडर किया था एटॉमिक मास को। एंड यू नो बेटर कि एटॉमिक मास क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके मास को कलेक्ट कर लिया जाएगा तो क्या बनेगा, एटॉमिक मास बनेगा। लेकिन जो मेरे बैक पे आप टेबल देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो टेबल है इसकी जो फंडामेंटल रखा गया था यूनिट को वो थी इसके एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। वेल, अब थोड़ी सी टेबल के एनालिसिस कर लेते हैं इस टेबल में ऐसा क्या मौजूद है। सबसे पहले देखें तो आपको मेरे लेफ़्ट साइड में नज़र आएगा कि इसमें पीरियड है और देन ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या नज़र आता है आपको कि पीरियड जा रहे हैं इसमें डाउन द पीरियड और डाउन द टेबल एंड देन से ग्रुप आपको नज़र आएंगे इस तरह से वर्टिकली जा रहे हैं। अब जब आप टेबल की बात करते हैं तो टेबल में हॉरिजॉन्टली जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर आपको नज़र आता है कि ग्रुप पीरियड्स हैं और देन इस तरफ जब आप बात करते हैं यहाँ पर आपको ग्रुप्स नज़र आते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रेजेंटेड बाय मॉसले, इसके अंदर आपको 7 ग्रुप्स नज़र आते हैं एंड 18 आपको इसके अंदर पीरियड नज़र आ रहे होते हैं। अब इनको अरेंज किस तरह किया गया, अब आप देखते होंगे कि 1A से लेकर 8A तक के एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं 1B से लेकर 8B तक के एलिमेंट। अब यहाँ पर A एंड B का कॉन्सेप्ट क्या है याद करें स्टूडेंट। इससे पहले जब आपने पढ़ा था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल तो वहाँ पर आपने देखा होगा उसने सेक्शंस बनाए थे कि ग्रुपिंग कर दी और देन उन्होंने क्या कहा था A पार्ट एंड देन B पार्ट। A पार्ट एंड B पार्ट का मतलब क्या हुआ कि A पार्ट के अंदर और B पार्ट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को रखा गया जिनका एटॉमिक मास तो मैच नहीं कर रहा था बट उनके प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी। ठीक है, इसी चीज़ को आगे फर्दर बढ़ाते हुए किसने अरेंज कर दिया इसे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉसले ने। वेल, जिस तरह आप देख रहे हैं 7 इसके अंदर पीरियड है और देन जब आप इस तरफ मूव करेंगे तो आपको कितने नज़र आएंगे 18, जिसको हमने डिवाइड किया है। देखें यहाँ पर तो आपको 1A 2A और देन यहाँ पर आके 3A 4A 5 6 7 8 B नज़र आते हैं, 8A नज़र आते हैं। वेल, अब सेंटर में जब आ जाएंगे आप तो आपको सेंटर में क्या नज़र आ रहे हैं 3B 4B 5 6 7 8 एंड देन 1 एंड 2B। तो ये आज हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ने का कि ये हमने इस तरह क्यों अरेंज किया कि पहले हमने 1s को 2 तक ही महदूद किया, 3 से सो ऑन हमने नहीं किया। और देन फिर जब हम इसको अरेंज करते हैं आगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, दरमियान में B को लेकर आया, चले ठीक है, लेकिन 3 से स्टार्ट क्यों किया। तो ये एक हमारा पढ़ने का कॉन्सेप्ट है। वेल, जब इसकी क्लासिफिकेशन की गई बेसिकली आपको जो मैंने बताया था ग्रुपिंग की जाती है तो ग्रुपिंग 18 यहाँ पर की गई थी। ठीक है, 1 to 18 तक, जिसको हमने डिवाइड भी कर दिया 1B 2B एंड सो ऑन 3B वगैरह करके। यहाँ पर देखें तो जिस तरह आपको मैंने बताया अरेंजमेंट किस बेस पर की जा रही है, एटॉमिक नंबर। किस पे की जा रही है, एटॉमिक नंबर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन इन अ लास्ट शेल। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा आप देखें कि इसको मैं 1A कह रहा हूँ, इसको मैं 2A कह रहा हूँ, इसको मैं 3B कह रहा हूँ, इसको 4BY। तो इसका रीज़न ये बनता है कि 1A का मतलब इसके लास्ट वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक, इसके बाद इसी तरह जब आप सेकंड पे आते हैं तो यहाँ पर आपको 2B नज़र आता है और 2B के अंदर का मतलब क्या हुआ, A से तो बिलोंग कर रहे हैं बट इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसी तरह सो ऑन। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब सबका निकलता है कि इन सब के लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी बाकी है।
अब इसी तरह जब आप बात करते हैं 8B की, 8A की बात करते हैं, तो 8A के अंदर होता क्या है कि 8A को ज़ीरो ग्रुप कहते हैं। वाई? अब इसको आप नोबेल गैसेस के नाम से जानते हैं, इसको आप ज़ीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं, और आप इसको 8A के नाम से जान रहे होते हैं। वाई? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इनके जो ऑक्टेट होता है, व्हाट इज़ ऑक्टेट, कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कंप्लीट हो, उनको मज़ीद कोई बॉन्डिंग, कंपाउंड या किसी तरह की भी आयन की फॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है। वेल, अब यहाँ पर जो मौजूद है लास्ट में 8A हो गया। तो ये आपको अरेंजमेंट समझ में आ गई कि हम किस तरह करते हैं कि A उसको क्यों नाम दे दिया, B इसको क्यों नाम दे दिया हमने। अब दूसरी बात करते हैं कि दरमियान में 3B क्यों स्टार्ट हो रहे हैं और 1A 2B वहाँ पर क्यों है। वेल, इसके ऊपर जब बात की जाती है तो यू नो डैट कि हमारे पीरियोडिक टेबल्स में कुछ ब्लॉक्स होते हैं अलॉन्ग विद ग्रुप्स एंड पीरियड। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ब्लॉक्स पाए जाते हैं। एंड विच टाइप ऑफ ब्लॉक? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। अब जो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं बिलोंग्स टू S ब्लॉक, यहाँ पर जो मौजूद है P ब्लॉक, देन यहाँ पर जो मौजूद है D एंड देन F, जिसको हम ट्रांजिटिव एलिमेंट्स भी कह रहे हैं। इसमें एक ख़ास बात, आपको टेबल तो मैंने बताई है कि 1A से स्टार्ट होके 8A तक जा रही है, बट वाई दिस टू सीरीज़? इनका कोई नंबर नहीं, इनका कोई नाम नहीं, इनकी कोई पहचान नहीं। इनको आप जानते होंगे एक्टिनाइड सीरीज़ एंड लेंथिनाइड सीरीज़। वाई? तो बेटा यहाँ पर देखें, आपको नज़र आएगा कि एक्टिनाइड ये रहा लेंथिनाइड। ठीक है, लेंथिनाइड के बाद ये एलिमेंट्स यहाँ पर आने चाहिए थे। लेक्टिनाइड के बाद इन तमाम 18 एलिमेंट्स को यहाँ पर आना चाहिए था, और एक्टिनाइड में इन तमाम एलिमेंट्स को एक्टिनाइड के बाद आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब आप टेबल को देख रहे हैं, टेबल में 114 एलिमेंट्स है, जगह नहीं बचती, अरेंज करना है। अब आप जान रहे हैं उनको बढ़ाया किस तरह जा रहे हैं, भाई डाउन द पीरियड जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर है, और यहाँ जा रहे हैं मास इंक्रीज हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ को मैच किया जा रहा है। अब इसी चीज़ को जब देखा गया तो इनका नाम दे दिया गया कि लेंथिनाइड सीरीज़ एंड एक्टिनाइड सीरीज़ है, तो इसी ग्रुप के बिलोंग करते हुए। ठीक है, इसी ग्रुप से ही बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि इसको अलग सेपरेट इसलिए रखा जाता है कि इसके अंदर ये फिट नहीं हो सकते। वेल, इसके बाद आपको नज़र आएगा कुछ मैंने ब्लैंक्स छोड़े, रेड कलर मार्क कर दिया, नंबर दे दिया है, यहाँ पर कोई नाम नहीं है। बाय। तो आपको याद होगा वो मेजर ड्रॉबैक डॉबरनेर का, लॉदरमेयर का और बाकी किसी का क्या था? उन्होंने नोबेल गैसेस के लिए और न्यू एलिमेंट्स आइसोटोप्स के लिए कोई वैकेंट स्पेसेस नहीं छोड़ते। यहाँ पर क्या किया गया कि वैकेंट स्पेस को पहले से ही छोड़ दिया गया, बिकॉज वी नो कि अब अगर हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम्प्टी मौजूद है, 119 इसका नंबर है, नेक्स्ट वाले का नंबर 110 ही होगा, 110 ही होगा, बट प्रॉपर्टीज़ इसकी मैच कर रही होंगी। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैकेंट स्पेसेस को छोड़ देते हैं। अच्छा, अब ये हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा कि आपने पढ़ा होगा कि भाई मेटल्स तो सारे ही होते हैं, अब कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सॉलिड। हमारी पीरियोडिक टेबल का मेजर पार्ट सॉलिड है, मीन्स वो मेटल है या सॉलिड कंपोजिशन है उनकी। लेकिन यहाँ पर अब आप देखें तो मैंने कुछ को ब्लू से मार्क किया है, 2 एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसको क्यों किया मैंने, इसका नाम जानते हैं, Hg, इसे कहते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, और देन यहाँ पर Br ब्रोमीन, दिस 2 आर लिक्विड। ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जब आप जाते हैं 8A की तरफ, तो 8A में आपको सारे के सारी नोबेल गैसेस नज़र आती है, नॉट अ नोबेल एलिमेंट्स। क्या नज़र आती है, नोबेल गैसेस नज़र आती है। ये तमाम के तमाम आप हीलियम से लेकर Rn तक चल रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें क्या आपको नज़र आ रही होगी, नोबेल गैसेस नज़र आती है, दिस ऑल आर गैसेस। और यहाँ पर लिक्विड भी है, और सॉलिड आपको ये पूरा मेजर पार्ट, जिस तरह 1A ग्रुप जो कि एल्कली मेटल्स कहलाता है, 2A ग्रुप जो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है, ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, और मेटल्स के बारे में हम जानते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है। वेल, अब इनको ये तो बेसिकली एनालिसिस हो गया, इसे क्या कहते हैं कि एक टेबल का हमने एनालिसिस ले लिया कि कहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, और लेकिन अब इन चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं, इसमें है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको मैंने इस अलग से हाइड्रोजन को फिट नहीं किया, अलग से मैंने लिखा है वाई हाइड्रोजन। अच्छा, अब यहाँ पर टॉप पे एक नंबर लिखा हुआ होगा, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा एटॉमिक नंबर।
ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पर बाकी सारे में नहीं लिखा, आप बुक्स में इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं, बट यहाँ पर जब आपको टॉप में कोई नंबर नज़र आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। वेल, अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। लास्ट बात, कुछ मैजिक नंबर के नाम से मैंने मेंशन किया है। व्हाट इज़ मैजिक नंबर? हम तो पढ़े पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर मैजिक नंबर का क्या काम है? तो ये मैजिक नंबर का मतलब ये हुआ, आप जानते हैं डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड। ट्राइड्स मतलब क्या होता है सर? 3 ऐसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हो, अर्थमेटिक मीन निकाल दो, मिडिल वन के बराबर आ जाए। सही है। इसी तरह से अब यहाँ पर आपको 2, 8, 8, 18 एंड 32 का 18 एंड 32 का कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको देखने के लिए आप आ जाए 8 ग्रुप पे, इसको इस तरह क्यों लिखते हैं? अब आपको सबसे पहले ऊपर क्या नज़र आ रहा है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। हीलियम के नीचे नज़र क्या आ रहा है? नियॉन। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। अब 2 और 10 का डिफरेंस कितना बनता है? 8 का बनता है। ठीक है, अब देन उसके बाद अब मजीद नीचे जाए, AR में आपको 18 नज़र आएगा, KR में आपको 36 नज़र आएगा एंड XEnon में आपको 54, RN में आपको 86 नज़र आएगा। अब जस्ट मैजिक नंबर से कंपेयर करके देख लेते हैं कि ऐसा है क्या। वेल, अब आपने हीलियम पहला मैजिक नंबर 2 है, पहला एलिमेंट क्या होगा? नंबर 2 कैरी कर रहा होगा। उसके बाद 8 आपने एनी में 8 को ऐड कर दिया, वो 10 बन गया। देन आपने AR में 8 मज़ीद किसको ऐड कर दिया? आपने 8 को ऐड कर दिया, वो कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, अब वेल इसी तरह आपने क्या किया कि 18 में आपने KR के जाने के लिए आपने 18 मज़ीद प्लस कर दिया, वो क्या बन गया? 36 बन गया। और देन मज़ीद 18 आपने प्लस किया 54, देन सो ऑन। आपने लास्ट वर्ड 32 को जब प्लस किया तो वो क्या बन गया? RN बन गया। इसे कहते हैं मैजिक।